I'm trying to write and compose and all, but हो नहीं रहा है क्योंकि you know the outside बाहर का जो माहौल एटमॉस्फेयर। है, it's sad यार. So कहीं कहीं you know subconsciously at the back of your mind it's always playing that you know that ये हम छुट्टी नहीं मना रहे हैं यहाँ पे. It's happening because there's a lot of the situation is not that good. So एग्जैक्टली। yeah. और बाकी झाड़ू पोछे में टाइम चला जाता है. मेरी डॉग है अप्रैल, उसको नहलाना पड़ता है बहुत क्योंकि वो बहुत मस्तीखोर है. और ओके। हाँ, और मैं काफी एक्सरसाइज बहुत कर रहा हूँ एक्चुअली. आप देख नहीं रहे, मैं थोड़ा पतला हो गया हूँ एक्चुअली. लो एंगल से समझ में नहीं आएगा, देखिए मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ. कैन यू नहीं, सी आप दिख नाउ? रहे हैं बस। जी। या अगर बात की जाए, अगर आपको किसी को स्टॉक करना हो सोशल मीडिया पर, तो आप किसे सबसे ज्यादा स्टॉक करते हैं? किसी को स्टॉक करना हो तो किसको स्टॉक करूंगा मैं एनीवन, कटरीना इट कुड कैफ बी। को तो स्टॉक करता ही हूँ. ओके। हाँ, एंड देन ऐसे आप बोलो ना तो फिर याद नहीं आती. दीपिका को भी मैं स्टॉक करता हूँ, बट दीपिका को अभी थोड़ा कम स्टॉक करने लगा हूँ जब से उनकी शादी हुई है. ओके। एंड सूरज टेलीविजन रंगे में? है भी अच्छे लड़के. एंड टेलीविजन में? टेलीविजन में मैं बहुत ज्यादा टीवी नहीं देखता हूँ यार. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट वॉच अ लॉट ऑफ इंडियन टीवी शोज. हाँ। बट ज्यादातर आई थिंक टीवी पे मैं नेहा कक्कड़ को स्टॉक करता हूँ. ओके। ओके, नेहा कक्कड़ से बात ये भी पूछ रहे थे, फैंस जानना चाहते थे अबाउट द लिंकअप दैट दे आर डूइंग। जी. सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट कि क्या वाकई में रियल लाइफ में शादी करने का कुछ ऐसा सोचा था आपने, या सिर्फ वो एक नहीं नहीं, प्रैंक था? ये रियल लाइफ रोमांस नहीं है. इट्स अ रियल लाइफ रोमांस. और रियल लाइफ हम्म। रोमांस हमारा बरकरार रहेगा. आई थिंक पीपल ऑल्सो जी। एंजॉय वॉचिंग अस टुगेदर एंड वी ऑल्सो एंजॉय. हम्म। और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि रियल लाइफ रोमांस से ज्यादा लंबी टिकती है ना? Maybe, yeah, true. ओके, आगे ये भी जानना चाहते थे सभी फैंस कि क्या आदित्य को जब शादी करना होगा तो वो अपने पेरेंट्स की पसंद से करेंगे शादी, या फिर अपनी पसंद से? देखिए, मेरे पेरेंट्स को कोई पसंद नहीं आती है, तो मुझे खुद के पसंद से ही करनी पड़ेगी. अगर पापा को पसंद आती तो मम्मी को नहीं आती है, मम्मी को आती है तो पापा को नहीं आती है. बट घूम फिर के टाइम तो मुझे मुझे जिंदगी बितानी है ना. तो और वो भी मैं उनका इकलौता लड़का, तो मैंने उनको बोल दिया है कि प्लीज ये वाला जो ये एक मेरे लिए छोड़ दो आप. बाकी वैसे भी मैं सुनता ही हूँ मम्मी डैडी की. मैं आज्ञाकारी बेटा हूँ मैं उनका. बट आई थिंक ओके। एंड आई जेन्युइनली फील लाइक, I mean, no problem. Everybody has free choice, but I always uh, tell people and I encourage everybody's mummies and papas also. यार शादी आप उनकी मर्जी से करने दो, क्योंकि यार जिंदगी का सवाल है. तो बिल्कुल आप अपनी अपनी ओपिनियन जरूर दे सकते हैं कि आपको कैसा लगता है. कि हाउ आर यू फीलिंग अकॉर्डिंग टू यू, इफ इट्स राइट और नॉट रॉन्ग. बट keep it at that. Sometimes parents become very forceful, especially with the girls. And you never know यार, कीचड़ में कमल खिलता है. मेरे पिताजी जब मेरी मम्मी के बॉयफ्रेंड थे, आई स्वेर ऐसे लुखे दिखते थे ना, और इतने गरीब थे कसम से. ही वॉज रियली पुअर एंड ही वॉज रियली थिन. बट माई मदर मस्ट हैव सीन समथिंग इन हिम. मम्मी ने कुछ तो देखा होगा उनमें, तो उन्होंने बोला कि नहीं भाई, यही चाहिए, इसी से प्यार करूंगी. तो जी। मेरे मम्मी के मतलब मेरी नानी वानी भी थोड़े ऐसी थी, मतलब दे वर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट. क्योंकि माय मदर हैड अ ग्रेट जॉब. वो एयर इंडिया में एक एयर होस्टेस थी उस वक्त, बहुत बड़ी जॉब थी वो. एंड माय फादर हैड नो वर्क, ही वाज स्ट्रगलिंग. बट अब देखिए, मम्मी को दिख गया, वो देख लिया मम्मी ने कि ये आगे जाके करेगा कुछ. लड़का लड़के में है, जज्बा है. तो यू नेवर नो, देयर आर सो मेनी सच स्टोरीज जहाँ पर लड़का गरीब रहा है या लड़की गरीब रही है, या कुछ कास्ट सिस्टम का कुछ गोची हुआ है, या उम्र ऊपर नीचे हुई है. इट नथिंग मैटर्स. व्हाट इट्स प्यार प्यार होता है. लव इज लव. यू कैन फॉल इन लव विथ whoever you want, as long as they are adult.